कर्सिव लेटर करेंगे, जैसा कि हम करते हैं 2 लेटर्स करेंगे, O एंड P। कौन कौन से लेटर करने वाले हैं? O एंड P। पेज नंबर 46-47 पर O, पेज नंबर 48-49 पर P। तो आज हम ये 2 लेटर्स करने वाले हैं। इसमें जो है आपका O फॉर ऑयल, O फॉर ओल्ड। ऑयल का मतलब आपको पता है, ऑयल हेयर ऑयल हो सकता है जो बालों में आप ऑयल लगाते हैं, तेल, और बॉडी ऑयल भी होता है जो आप बॉडी पर मालिश वगैरह, मसाज ऑयल होता है ना, वो ऑयल भी होता है। ठीक है, खाना बनाने के लिए भी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऑयल होता है। जैसे मम्मी आपकी वेजिटेबल बनाती है, सब्जी, तो उसमें भी ऑयल लगता है। तो ऑयल का मतलब ये होता है। ओल्ड, ओल्ड यानी आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, जो थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, उन लोगों को ओल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उन्हें ओल्ड बोला जाता है। और ओ से शुरू होने वाले और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर आउट, बाहर निकलने के लिए हम बोलते हैं ना आउट। ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर आउट, ओ फॉर ऑर्डर। ऑर्डर देते किसी को, चलो ये कर दो, इसे बोलते हैं ऑर्डर। चलो इसे करो जल्दी से, ऑर्डर। ओ फॉर ऑर्डर। ओ फॉर ओबे, जब आप किसी का कहना मानते हैं ना, जैसे आप अपने मदर फादर का कहना मानते हैं, आप अपने टीचर का कहना मानते हैं, तो ये ओबे करना होता है। क्या करना होता है? आप उनका कहना मानते हैं, ओबे। ठीक है। ओ फॉर ओनम, ये भी एक ओनम जो है ये एक साउथ इंडियन फेस्टिवल है। ओ फॉर, वो भी ओ से शुरू होता है। ठीक है। ओ फॉर ऑमलेट, ऑमलेट खाते हैं हम, तो ओ फॉर ऑमलेट। तो बहुत सारे वर्ड्स बता दिए मैंने, ऑयल, ओल्ड, ऑर्डर, आउट, ऑमलेट, ओनम। और कुछ भी आपको सीखने हो तो और भी आप अपने पेरेंट्स से थोड़े वर्ड्स को सीखिए। ठीक है। अब हम ओ लिखना सीखते हैं, बिल्कुल इजी है। ओ भी और पी भी। पी तो बिल्कुल स्मॉल वाले पी जैसा ही लिखा जाता है, तो दोनों बिल्कुल इजी लेटर हैं। तो चलिए देखते हैं। ओ, इसमें ओवल शेप होता है। ओ में जो है यहाँ पर गोल सर्कल नहीं होता है, ये एक ओवल शेप में आता है। जैसे शेप होते हैं ना सर्कल और ओवल, तो ये ओवल शेप का बनता है ओ। इसको एकदम गोल नहीं बना देना, बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। बेस लाइन से ही शुरू होगा, ये अपर 3 लाइन्स में ही आता है, तो ये बेस लाइन से ही शुरू होगा, और ये 4 टाइम्स एक लाइन में आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने बताया ना, इसको ओवल शेप बनाना। कैसे? ये ऐसे। इसको आप ऐसा नहीं बनाना कि बिल्कुल गोल बना दिया ऐसे, तो फिर ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। ठीक है। आपको इसमें सर्कल नहीं बनाना है, इसमें ओवल शेप बनाना है। थोड़ा इस बात का ध्यान रखना। ओ में है बिल्कुल सरल, पर ज्यादातर बच्चे इसको सर्कल जैसा बना देते हैं, तो वो थोड़ा अजीब सा दिखता है। गलत उसे भी नहीं कर सकते हैं, पर वो ठीक नहीं लगता है। प्रॉपर क्या है, एक्यूरेट क्या है? ओवल शेप के साथ में ओ बनाइए, ये ओ। ठीक है। इसकी लाइन जो है यहाँ से निकलकर ऊपर की ओर जानी चाहिए। ये आपने एक ओवल शेप बनाया, और यहाँ से इसकी लाइन निकलकर ऊपर की ओर जानी चाहिए। ठीक है। इसमें जब हम आपको स्मॉल लेटर्स बनाना सिखाएंगे ना, तो इसके साथ लेटर्स यहाँ से शुरू होते, यहाँ से शुरू नहीं होते। ये जब हम आपको सेंटेंस मेकिंग सिखाएंगे तब सिखाएंगे, मगर अभी आप उसको ठीक ठीक लिखना सीख लीजिए। और नेक्स्ट लेटर कौन सा है? पी। नेक्स्ट लेटर है पी। पी फॉर, पेज नंबर है ये 48 और 49 पर। पी फॉर पांडा, पी फॉर पप्पी, और पी फॉर पैरट, पी फॉर पिजन, पी फॉर पेंगुइन, पी फॉर पास्ता। ठीक है। पास्ता खाते हैं ना, तो पी फॉर पास्ता। पी फॉर पिज्जा, पिज्जा भी खाते हैं, तो पी फॉर पिज्जा। पी फॉर पैरट। पी फॉर प्रेयर, जो प्रार्थना करते हैं ना, तो वो पी फॉर क्या होती है? प्रेयर। और प्लेयर, खेलते हैं कि नहीं? आपको खेलने का बहुत शौक है ना, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो जो खिलाड़ी होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेयर। जो खेलने वाला होता है ना, वो खिलाड़ी, उसे जो हिंदी में खिलाड़ी बोलते हैं, वो होता है प्लेयर।
तो बहुत सारे पी के वर्ड्स हो गए। पी फॉर पांडा, तो आपको जो पेज नंबर 48 पर है, पांडा तो समझ में आता है, एक एनिमल है। और पपी डॉग के बच्चे को बोला जाता है। पपी किसे बोला जाता है? डॉग के बेबी को पपी बोला जाता है। उसे डॉग नहीं बोला जाता है, जो छोटा सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पपी। और हमने बहुत सारे वर्ड्स बताए। पापा, पी फॉर पापा भी होता है। आपके फादर है ना, आप उसे पापा बोलते हैं। पी फॉर पापा, ठीक है। तो पी से शुरू होने वाले बहुत से वर्ड्स हमने देख लिए। अब हम इसे लिखना सीखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जैसा स्मॉल होता है पी, वैसा ही कैपिटल होता है। वो नीचे की 3 लाइन्स में आता है स्मॉल, और कैपिटल जो है ऊपर की 3 लाइन्स में आता है, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस इसमें होता है। ये अभी बेस लाइन से शुरू होगा। इसमें जो लाइन है बिल्कुल यहाँ से नहीं लेना। जो स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं वो थोड़ा नीचे से लेते हैं, ताकि हम प्रॉपर बना सके। कैसे? जैसे ये बिल्कुल ऊपर है, मगर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ इसे। इस लाइन को मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए। ये थोड़ा बिगड़ गया हमारा भी। तो इसे सबसे पहले आपको क्या करना है? थोड़ा नीचे से शुरू करना है, ताकि हम इसको ठीक ठीक बना सके। मैं बताऊंगी कि यदि आप ऊपर से बनाएंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ऊपर से शुरू ना करके, ये डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ, ठीक है। तो अब इसे क्या करना है? हल्का सा स्लैंटिंग लाइन लेते हुए ये भी। यदि आप इसको बिल्कुल ऊपर से शुरू करेंगे लाइन को, तो देखिए क्या गड़बड़ हो जाएगी। इसे आप ये ऐसा लेंगे तो ये जो पोर्शन है, इसका जो शेप चाहिए वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस लाइन को थोड़ा सा नीचे से शुरू करना है, और बाद में उससे टच करते हुए हमें जो है कर्व लेना है। यहाँ फिर एक बार देख लीजिए कि हम इसे नीचे से शुरू कर रहे हैं लाइन को, बिल्कुल जो टॉप वाली लाइन है वहां से शुरू नहीं कर रहे हैं। ये हमने स्लैंटिंग लाइन लेते हुए ये, ठीक है। तो आपको इसमें पी में इस बात का ध्यान रखना है, और ओ में आपको सर्कल नहीं बनाना है। इसमें आपको ओवल शेप बनाना है, ताकि प्रॉपर जो है ओ बन सके, ठीक है। तो आज आपको ओ और पी करना है, ठीक है। थैंक यू।